लोग को लग रहा होगा, पर जो कैमरा में है ना, कैमरा के केवल सामने लाइट नहीं आना चाहिए, तब लाइट नहीं पड़ेगा। चमक रहा है, अच्छा रहने दीजिए, उतना चलेगा, देख लेंगे हम उसको। वहाँ से एडिट करके लो कर देंगे हल्का, ठीक है, एडिट करके हम लो कर देंगे। खान सर का जीएस लिए? ले लिए? चालू किए देखना? वो लिए, और वो लिए वीडियो को लिए हैं? खान सर वाला एक्टिवेट हो गया है लिंक, समझे? अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, समझे? एकदम परफेक्ट तरीक़ा से लिंक वो बता दिया करेंगे। और वैसे भी नया साल से हम कुछ और भी सोचे हुए हैं, एक बड़ा पैमाना पर सोचे हुए हैं। मतलब उसके लिए हमको 1.5-2 लाख खर्चा करना पड़ेगा, है ना, लेकिन हम सोचे हुए थोड़ा बड़ा ना, वो थोड़ी ना, वो तो लगाने हैं पर बाद में, उससे ही बड़ा सोचे हुए हैं। पूरा गिरिडीह में अकेले रहेंगे, मतलब कि और क्या करना है, वो क्या करना है वो पता जरूर चलेगा। मेरा बोली का मतलब ये होता है कि वो करेंगे ज़रूर, समझे? इसलिए खाली बने रहिएगा। आप लोग का तो अभी 9 सीखवा है जी, अभी आप लोग सब्र कीजिए ना, आपको 9 सीखवा है अभी 1.5 महीना 2 महीना हुआ नहीं कि आप लोग कंपटीशन में कदम रख दिए। अभी कंपटीशन में आप लोग का अंगूठा भी नहीं पहुंचा होगा अभी तक, समझे? यहाँ पर अभी 3-4 साल से मेहनत कर रहा है इंसान। चलिए अब यहाँ समझिएगा मेरा बात को। कल 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 परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड सभी को बताए थे, ठीक है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड विकास कल आप आए थे नहीं ना? सक्सेस पानी के जैसा है, जितना पकड़िएगा उतना हाथ से फिसलेगा। जितना सब्र करके एकदम रोक करके रखिएगा, रुकिएगा ना, तो पानी आपके और बहता आ जाएगा। लेकिन बात यही है कि पर डे जा करके उसको भरना पड़ेगा बाल्टिया से। एक दिन में निकलिएगा ना तो वो पानी के जैसा चल जाएगा वहाँ आगे, फिर जब उसको पकड़ने के लिए जाइएगा ना तो ये भी निकल जाएगा। फिर अब कल का प्रैक्टिस करने के लिए जाइएगा ना तो आज में दिमाग खराब हो जाएगा। सक्सेस आगे बढ़ते जा रहा है, लोग, है ना? नीलम एब्सेंट नहीं करते हैं। अगर सीखना है तो गर्ल्स से ही सीख जाइए, चलिए। हाँ, बॉयज से भी सीख सकते हैं, दयानंद है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए सुनिएगा मेरा बात को। परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड सिखा रहे थे। अब सिखाने के बाद 1-2 गो, सुनिएगा मेरा बात को, 1-2 गो परसेंटेज ऐसा है, 1-2 गो परसेंटेज ऐसा है। एक तो बुलेटवा, ये लोग आप लोग याद रखिएगा, बुलेट का ये नियम है कि 80 डेसिबल से ऊपर आवाज़ नहीं होना चाहिए। पता नहीं लोग एक्स्ट्रा क्या लगाया था ऐसा, ठीक है? हाँ, वही बात एकदम सही बात। तो चलिए, कल आप लोग को अब खाली 2-3 गो फ्रैक्शन मेथड और याद रखना है, ठीक है? कल परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड सारा करवा दिए थे हम ना, ठीक है? अब समझिएगा मेरा बात को एकदम ध्यान से। तो कल आपके साथ फ्रेंड थे ना आपके? हाँ नहीं, कल जो आपके साथ आए थे एक तो पीछे बाहर बात कर रहे थे, अच्छा आप ही तो थे, सॉरी, ठीक। देखिए 2 लोग गए हैं एनसीसी में ना, और एगो सुरेश, ठीक है, लड़का लोग में हो गए। देखिए अब सब्र कीजिएगा। देखिए अब यहाँ से न्यू एडमिशन अलाउ नहीं है, ठीक है? किसी को भी बता देते हैं आज के बाद से, ठीक है? आज के बाद से क्या है कि आज से बुक चालू कर रहे हैं, न्यू एडमिशन किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मतलब कल, अच्छा ठीक है, पहले बोल दिए, लेकिन अब किसी भी नया को नहीं बोलिएगा, ठीक है? आप लोग किसी को भी, कल के लिए खाली बोल दिए, लेकिन किसी को भी नया को भी नहीं बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि हमको कितना हो जाए हम बदनामी नहीं सह सकते हैं। बदनामी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट बीच में आ जाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, आज झूठ में बदनाम करेगा कि नहीं पढ़ाई खराब लगा। इसलिए 10-12 क्वेश्चन हो भी किया है, इतना एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड बोले थे ना कि अब चालू होने वाला है मेन आप लोग का टाइम एंड वर्क,
इसलिए केवल सुनते चलिएगा, ठीक है। आप लोग का रीजनिंग का और जीके का कोई भी डाउट हो, एक भी सब्जेक्ट में डाउट हो, वो हमको भेजिएगा, हम हेल्प करेंगे। आई एम नॉट अ टीचर ऑफ रीजनिंग एंड जीएस एंड इंग्लिश, है ना, बट हम हर चीज़ का आपका सॉल्यूशन, लाइफ का प्रॉब्लम का, चाहे कंपटीशन का प्रॉब्लम का, हर चीज़ का सॉल्यूशन का हम बता सकते हैं। आइए अब, है ना, हर चीज़ का हम बता सकते हैं। आप खाली मेरे से पूछिएगा सर ये वाला कैसे करें। अभी के समय में इसको, ये हथियार है आपका, जो हथियार को हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे। आप बोलिए ना सर कि जीएस कैसे पढ़े सर, नहीं गिरिडीह में ढंग से पढ़ा रहा है जीएस, तुम कहां से पढ़े, हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। सर रीजनिंग कैसे पढ़े, हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। आपके सामने मोबाइल है, आपका आंख है, आपका माइंड है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्या? आपका आंख है, आपका मोबाइल है, आपका माइंड है, आपका पैसा है, कंट्रोल कीजिए, बैठिए, देखिए एक बार। मैथ कितनों कर लीजिएगा नहीं समझ में आएगा, इसीलिए ऑफलाइन मैथ सक्सेसफुल है। कौन काट दिया, कहां काट दिया, समझ में नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा में अभी ट्रिग्नोमेट्री घुसा ना, सॉरी इसमें ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री घुस गया और हमको ट्रिग्नोमेट्री बताना पड़ा। टाइम एंड वर्क में परसेंटेज घुस गया है ना, परसेंटेज बताना पड़ रहा है, रेशियो भी है, ये सब वो लोग नहीं बताएगा, समझे क्यों? क्योंकि YouTube में पढ़ाना एक पुतला है, समझे। रीजनिंग बोलिए ना, हमको बोलिए कि सर मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से करें, पूछिए, हम बताएंगे। और ऐसा एक नाम देंगे कि जिंदगी भर बोलिएगा सर एकदम बेस्ट नाम दिए थे, आप सही नाम दिए कि हाँ सर उसी से करना चाहिए था। कल शाम का बैच में पूछे कि इंग्लिश कैसे पढ़ें सर बताइए, तो बता दिए। तीन दिन पहले पूछे थे, सर खरीद भी लिए, एक नाम बताएं सर, आप एकदम सही लगा बताएं सो आप। जयदीप सर, हाँ दे दिए उनको, बोले सर एकदम सही बताएं, एकदम कंसंट्रेट हो गया, हम देख रहे हैं एकदम सही लग रहा है। शाम का मैथ करते हैं और इंग्लिश देख लेते हैं। उपयोग कीजिए, ज्यादा घर से बाहर नहीं, घर से बाहर मैथ के लिए निकलिए ना, बाकी सब घर में मिल जाएगा आपको। घर से बाहर निकलिए मैथ के लिए, बाकी घर जाइए पढ़िए, दिक्कत है यहाँ 24 घंटा बैठ के पढ़िए, हम यहाँ पर रहेंगे। जहां क्वेश्चन डाउट आता है तुरंत पूछिए, यहाँ पर हम यहीं बैठल रहेंगे। 24 आवर डाउट कॉल अवेलेबल। रात का 2 बजे हम मैसेज किए थे कि नहीं किए थे? एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हैं। होता है कभी कि मैसेज नहीं देख पाते क्योंकि अचानक 100-150 लोग का मैसेज आ जाए, कैसे देख पाएंगे हम, है ना। कॉल कर लिया कीजिए। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि हम ऐसा बोला हो कि सर कॉल का जवाब नहीं दिए हो आप, हम उठाए हैं कॉल। चलिए यहाँ देखिए सर, पूरा का पूरा परसेंटेज से फ्रैक्शन मेथड। माइंड को कूल कीजिए, रिलैक्स रहिए, थोड़ा मुस्कुरा करके पढ़िए, मुस्कुराइए, अपना लाइफ बनाना चालू कर रहे हैं, ठीक है। हेडेक लेकर के मत पढ़िएगा। सुनिए सर, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मेथड सारा का सारा कर लिए थे, ठीक है। डाला हुआ है वीडियो, अभी जस्ट डाला हुआ है, पूरा रिवाइज कर लीजिए, जिंदगी भर वीडियो पड़ा हुआ रहेगा, है ना। अब वो आपका काम है रिवाइज करना, समझे। देखिए यहाँ पर अभी सर कुछ एक परसेंटेज में कुछ एक इक्का दुक्का है जिसको आप लोग रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको याद रखिएगा, 2.5% को हम लोग बोलते हैं 1/40, 1/40, ठीक है। 2.5% को बोलते हैं 1/40। सर 8.33% को बोलते हैं 1/12। 1/12 ही बोलते हैं ना, चलिए निकालते हैं, देखिएगा, ठीक है, एक बार समझिएगा मेरा बात को। सर ये जो 33 है ना, 0.33, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है ये 8/1/3%, दिख रहा है? 8/1/3%। याद है ये वाला कल बताए थे? एकदम ध्यान से, हड़बड़ाइएगा मत कोई भी। ये बताए थे, इसको लिखे थे ऐसे 33 1/3 किए थे ना। तो सर सॉल्व करते हैं इसको। 8 या 24 और 1 25/3%। दिमाग में सबका आया 25/3%। सर 25/3
3%। सर परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा? आएगा ना। 25 का टेबल में ये 12 बार में जाता है 300, 1/12 आया कि 1/12 है ना, सारा का सारा हो जाएगा। एक चीज और दिखाते हैं, सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये सब याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में ना ये सब कॉन्सेप्चुअल आता है, अचानक आ जाता है, तो आप लोगों को ना ऑप्शन से हिंट मारना पड़ता है, समझिएगा मेरे बात। सर एगो ये वाला बताए थे, याद है? इसका जब हम लोग दोगुना किए थे 66.66%, तो क्या था मेरा 2/3 था ना, कल ही करवाया था ये वाला, समझिए मेरा बात को। तो सर ये जो ये है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं 2/3। 0.66% को क्या बोलते हैं? 2/3। तो इसको जानते हैं क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 66 2/3%। 66 2/3%। देखिएगा सॉल्व करेंगे आ जाएगा। सर 66 × 3 198, कितना? 198। 66 × 3 198, 198 + 2 200, 200/3%, ठीक है, 200/3%, मतलब 200/300। ये लैंग्वेज अच्छा, ये जो हम बोले हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत हुआ क्या? खाली ऐसे उंगली कर दीजिएगा एक बार, हम लिख देंगे, ठीक। देखिए सर अगर कोई प्रॉब्लम हो 1% भी, हम भगवान कसम हम 1% भी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हाँ समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ पढ़ा है, ऐसा एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे। हम सब मिटा करके हम सिखा देंगे, पूरा सबको रोक करके सिखा देंगे। सुनिएगा, इसको हम बोले हैं 66 2/3%। देखिएगा, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे ऐड करते हैं, ये याद है। 66 3 जा 198, 198 + 2 200 हुआ। तो सर ये हुआ मेरा यहां पर 200/3%, है ना, ठीक है। सर जैसे ही ये परसेंट हटेगा नीचे क्या आएगा? इससे ये गया, आया 2/3। अब सही है, ठीक है। एकदम घबराइएगा नहीं, कोई भी दिक्कत हो, है ना। मेरा सार्थक को यहाँ आ जाइए ना, प्रिंस यहाँ पर दयानंद कर सकिएगा, अगर जगह है। दयानंद यहाँ पर जगह नहीं है, तो बैठाइए प्रिंस को जब करते। अरे बाप, दिक्कत होगा पीछे से ना, अजय दिक्कत है ना होगा लंबाई के कारण। हाँ वही करेंगे अब, ठीक है। अब मेरा बात को सुनिएगा, ठीक है, सुनिए। आप लोग एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, सो दिक्कत होता है, समझिएगा। इसको 2/3 बोलते हैं ना, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/3, ठीक है। सर हम लोग क्या लिखे हैं ना, देखिएगा, इसका मतलब इसका मतलब अगर 0 पॉइंट यहाँ पर 0.66% को क्या लिखे हैं? 2/3 लिखे हैं ना। तो सर ये वाला एगो आता है आपका, इतना सब समझाने के बाद जैसे 33 को लिख दिए 1/3, वैसे ही अभी सिखाएं कि 0.66 को क्या लिखेंगे? 2/3, ठीक है। तो सर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ रहेगा ना, एगो फॉर्मूला बनता है, ये वाला परसेंट, ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। इसको ये लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2/3%। देखिएगा, ठीक। 6 × 18, 18 + 2 20, 20/3। सर 20/3%। सर 20/3 मतलब 20/3 100। ये हटा, 2 को 0 आया, 30 से कितना बार में? 15 बार में गया, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। बस यही 3 को एक्सेप्शन आप लोग को याद करना है, नहीं एक और याद करना है, ठीक है।
कौन वाला? ये वाला। ठीक, देखिए हम लोग ये कल एब्सेंट थे ना, कोई बात। देखिए कल ये बताए थे कि एगो होता है आप लोग का 33.33%। ठीक है, एग्जामिनर का ये फेवरेट है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में 1/3। ये 1/3 कैसे बोलते हैं समझिएगा। 33 को 33 लिखते हैं और ये लिखते हैं 1/3। ये हल्का सा हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट प्रयोग कर रहे हैं। कल पूरा का पूरा हम इस पर 15-20 मिनट बेसिक बताए थे। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखें? 1/3। ठीक है, याद रखिएगा कि एक और हम बनाएंगे, क्या कि इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू होता है एगो, इसका 3.33%। इसका भी होता है, बार बार रिपीटेडली आता है ये सब। ठीक है, सुनिएगा। तो सर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/3। ये कैसे हुआ मेन समझना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, 33 दिया 99, 99 प्लस 1 100, 100/3, 100/3% लिखते हैं। पहले कल बताए थे कि परसेंट जब भी हटेगा नीचे 100 आएगा, जब भी परसेंट हटेगा नीचे 2 को 0 आएगा, मतलब 100 आएगा। ठीक है, तो हो जाता है 100/300। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/3। सही है, ठीक। तो इसी को हम लोग लिखते हैं 8.33% को हम लोग बोलते हैं 1/, कितना? अच्छा 1/12। ये तो इसको बोलते हैं ना 1/3। सही है, तो इसी तरह से ये क्या बनता है? ऐसे बनता है, ऐसे 8 1/3 लिख सकते हैं, है ना? 8 1/3, 8 तिया 24 और 1 25/300। 25 का टेबल में 312 बार में 1/12। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया सबको? अच्छा छोड़ देते हैं, रुकिए रुकिए, नहीं मिटा रहे हैं। ठीक, देखिए इसको देख लीजिए, लास्ट है ये वाला फ्रैक्शन वैल्यू का, ये लास्ट। ठीक है सर, ये 3 को लिख दिए यहाँ पर और ये लिख दिए इसको 1/3%। 3 3 9 और 1 10, मतलब 10/% हटेगा नीचे 300, 0 से 0 कितना आ गया? 1/30। बस यही लास्ट का 4 को बचा हुआ था, 1/30। समझ में आया? ठीक, उतार लीजिए इसको एकदम अच्छा से। केशव आपके साथ हैं बच्चा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लिखिए उखिए मत आज, है ना? आप लिखिए मत। आप न्यू है ना, तो आप खाली ये ध्यान दीजिए कि आपको जो मेरा जो हम बोल रहे हैं ना, वो आपका कान में मतलब कि सही से जा रहा है कि नहीं। सही जाने का मतलब ये होता है सुनाई देता है, लेकिन बात ये है कि ये लैंग्वेज समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, अगर लैंग्वेज समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक समय में 2-3 दिन के बाद आप उसको पकड़ लीजिएगा। समझे? तो अभी मत पकड़िएगा, अभी खाली समझिएगा, सुनिएगा मेरा बात को। समझे? एकदम रिलैक्स होकर के माइंड से। या फिर आप एक काम कीजिए, अगल बगल वाला को देखिए। देखने का मतलब ये होता है कि अगर ये लोग को समझ में आ रहा है तो एक समय में आपको भी आएगा। समझे? ठीक। अब जो भी न्यू को बोलेंगे, मतलब कि रितेश बोल दिए हैं, अब उनके बाद अब कोई भी न्यू को बोलेंगे, वो बोलेंगे ये चैप्टर के बाद, और ये चैप्टर ख़त्म होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा, और उस 15 से 20 दिन के बाद ख़त्म। ठीक है, उससे पहले आप कोई न्यू का नहीं बोलेंगे, या फिर हो ज़्यादा दिन लग जाए, कितना दिन लगेगा, लेकिन न्यू को अलाउ नहीं करेंगे अब। इसके बाद आप लोग का बेस्ट चैप्टर चालू करेंगे। वो बेस्ट चैप्टर का नाम है परसेंटेज।
साइलेंट कर लीजिए कैसा। क्लास समझ में आया ये वाला? हाँ ठीक। समझ समझ के उतारिएगा, ठीक है? हम इंतजार कर लेंगे, समझ समझ के उतारिएगा। सर अगर टाइम एंड वर्क 20 दिन 25 दिन में ख़त्म होने वाला रहेगा, 28 दिन में होगा, क्या दिक्कत है? लेकिन समझ समझ के उतारिएगा, समझे? हड़बड़ाइएगा मत कोई भी। चलिए मिटावें। हाँ लिख लीजिए। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझे पे सांस आके रुके। अरे सन्नी, 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 ध्यान इसका आवाज दीजिए। हाँ बच्चा बता देते हैं। सन्नी रीजनिंग पढ़ रहा है क्या? रीजनिंग पढ़ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? अच्छा किसका पढ़ रहा है? अरुण सर का पढ़ रहा है ना? दिखाना एक बार। दिखा? हाँ दो। के चैप्टर कंप्लीट किया सनी? सन्नी के चैप्टर कंप्लीट किया? 4 को। देखिए यहां देखिएगा, इसको खरीदवाए थे हम अरुण सर का, ठीक है? 999 में 1 साल का, ठीक है? इसका मैथ का जैसे ही अर्थमेटिक कंप्लीट हुआ ना पूरा, और अभी एडवांस चल रहा है इसका, ज्योमेट्री चल रहा है, तो वैसे ही इसका आगे शुरुआत का 2-3 महीना खाली मैथे समझने में समय लग गया था इसको, समझे? शुरुआत का 2-3 महीना पूरा कंपटीशन को समझने में ही समय लग गया था, समझे? देखिए अरुण सर का, हाँ ये अरुण सर का। हाँ नहीं नहीं ये देखिए देखिए दिखाते हैं रीजनिंग का। तो स्लो थी, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट आगे अगला है 64 मिनट का दे दिया, शायद 900 या 1200 कुछ होगा 1 साल का, समझे? 1 साल का। सनी लो, अरे रीजनिंग ये सब आराम से घर में बैठ कर सकते हैं, नहीं उतना सवाल आएगा आप लोग के माइंड में, एकदम इजीली हो जाएगा। हाँ जीएस का वही खान सर का। और कोई भी सवाल में भी दिक्कत होगा ना आप लोग को कि सर ये लाइन देखिए तो प्रॉब्लम हो रहा है हमको, कॉल कर लीजिएगा हमको, हम वो बता देंगे, समझे? हम डिस्कस बता देंगे कि कैसे डिस्कस करना है, कैसे इसको करना है, हम वो भी हेल्प कर देंगे आपका कि सर ये लाइन सर बोले ऑनलाइन में नहीं समझ में आया, हल्का एक बता दीजिए तो सर, आप वो भी कर देते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर सवाल था कि 2.5% का 140 कैसे आया, ठीक है? देखिएगा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, परसेंट हटता है, नीचे क्या आता है 100 आता है, ठीक है? पॉइंट हटता है, एगो अगर 1 के बाद रहे तो एगो 0 आएगा, वेरी गुड। तो यहां देखिए सर अगर 2.5% नीचे 2 को 0, पॉइंट हटेगा 25 चौक 100, क्या बचा 1/40 है ना, 40 ना, एगो 0 भी तो है, बात है क्या? फिर से
देखिए आप परसेंट हटता है, कल ऑप्शन था ना इसीलिए परसेंट हटेगा, नीचे 2 को 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंट हटा, नीचे क्या आया 2 को 0 आया। ठीक है, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और सर ये एगो पॉइंट हटा, ठीक है, तो एक ही को 0 आएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एगो नंबर है। पॉइंट के बाद अगर 2 को होता 2 0 आता, 3 को होता 3 0 आता। ठीक है, तो कितना आ गया 25/1000, 25 चौक 100, मतलब बचा क्या 1/40। सही है। अब ठीक है, अब देखिए कैलाश, यहां देखिए इनका सवाल था ये वाला कि सर ये 9.09 को 1/11 बोलते हैं, ये बता दीजिए, है ना। देखिए ये 9.09 एग्जामिनर का फेवरेट है, लेकिन ये बना कैसे। सबसे पहले एग्जामिनर का माइंड में क्या आया था पता है, सबसे पहले ये लिख लिए सब लोग आप लोग। देखिए सबसे पहले एग्जामिनर का माइंड में आया था 9 1/11 आया था, 9 1/11 है ना। अजय साजिद खोली कैलकुलेटर, 9 1/11। ठीक है, ये माइंड में आया सबका एग्जामिनर का, और बहाना चालू किया एग्जामिनर कि सर 11 9 1 100। फिर एग्जामिनर का दिमाग में आया 100/11। ठीक है, अब एग्जामिनर सोचा कि सर अगर 100 को 11 से डिवाइड किया जाए तब क्या आता है। डिवाइड किया तो एक बार आ रहा है ना, चलते जा रहा होगा ना। तब आया इसका माइंड में कि अच्छा इससे ये बना, इसका मतलब इसको एक और चीज कहा जा सकता है, वो शख्स है आपका 9.09, है ना। एग्जामिनर का मन में सबसे पहले ये आया, ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये आया। ठीक है, तो इससे ये तो बना लिए ना हम लोग, और इससे ये बना लिए, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से गया फ्रैक्शन मैटर आया 100/11 100 हुआ। सही है सर, परसेंट हटा नीचे क्या आया 100, 2 0 2 0 क्या आएगा 1/11 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। समझ में आया। ठीक है, और कोई सवाल था क्या। हाँ शुरू में ये वाला बताइए, और किसी को एक ही बार शुरू में ये दिक्कत होगा, इसको दोबारा नहीं होगा, ये फिर से बता देते हैं। ठीक, क्लास बताइए पहले, दोबारा रिपीट कर दें। ठीक, सुनिए जो बोले उसी को रिपीट कर देना। ठीक, सुनिएगा, घबराइए मत, रिपीट कर देंगे, दिमाग में एक बार में चल जाएगा ना, दोबारा लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सुनिएगा, देखिए आपका माइंड में सब एग्जामिनर, चलिए हम ही एग्जामिनर है। ठीक है, अब कहानी सुनाते हैं। हमको भोरे भोरे ये सवाल आया, बड़ा हेड बोला कि क्वेश्चन सेट करके आइए। ठीक है, रात में सपना देख रहे थे हम, 9 9 9 9 9 तब जाके 9 1/11 सपना आया हमको, क्योंकि इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं था। इसका जो सपना देखा गया उसका कोई तात्पर्य नहीं था कि वो कौन सा नींद का गोली खा करके सपना देखा था, ये नहीं पूछा जाएगा। बस खाली क्या हुआ कि ये सपना देखा। ठीक है, और वो सपना क्या देखा है कि कल जाकर के एग्जामिनर को हम पूछेंगे कि सॉरी एग्जामिनर क्वेश्चन देंगे हम कि बताइए 9 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू। सोचा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो सर ये काहे नहीं सोचा 8 1/11 सोच सकता था ना। सर ये काहे नहीं सोचा 7 1/11। पूरा कहानी सुनाते हैं, समझिए हम एग्जामिनर है। ठीक है, हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं 6 1/11, रात का बज रहा है 12। ठीक है, भोर एक क्वेश्चन सेट करना है हमको। ठीक है, सर करते 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 कहां तक पहुंचे 9 1/11। बोले चलो देखते हैं साला होता है कि नहीं होता है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कुछ भी शुरू शुरू में,
एग्जाम में भी तक शुरू में कभी कुछ भी सोचा होगा, है ना सर? सोचा होगा क्या नहीं? 9 1/9 क्या नहीं सोचा? सोचा होगा, क्या नहीं सोचा होगा? सोचा होगा सर। 9 1/7 क्या नहीं सोचा? सोचा होगा। इतना कुछ सोचा ना, और किसी को सोचना है क्या? हाँ आप बिल्कुल बोलिए। 5 1/15 सोचा होगा, ठीक है। अब एग्जामिनर चालू किया सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। सर अगर सब परसेंटेज सोचा है ना, सर सोचा है किसमें? परसेंटेज में, और उसको ये चीज पता है कि परसेंट हटता है नीचे क्या आता है? 100, ठीक है। अब चालू किया बनाना, इसको बनाना चालू किया। सबसे पहले 11 × 8। अरे आप लोग तो बड़ा सिंपल चीज पूछ रहे हैं। क्या आप लोग बड़ा सेकंड बैच जब पढ़ाया था ना, तो बोला था सर लिखिए 289.355% निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू, है ना? ऐसा सवाल कुछ भी हो, बेसिक रूल पता है, सब हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 88 और 1 89/11 और ये 2 को 0 1100 आएगा क्या? अब ये कटेगा तो सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू यही हो गया। अब हम हैं एग्जामिनर, अभी नहीं पूछ रहे हैं किसी से, हम हैं एग्जामिनर। बोले ना बचपन लोग कूट देगा, ठीक है। ये 89 कैसे आया सो बताएं क्या? कैसा? 8 × 11, ठीक है। एक आप लोग को बात है बेसिक, अगर थोड़ा सा इसमें दिक्कत है आप लोग को तो हम एक चीज लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से। नहीं ये वाला मिटाएगा ना, थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अरे सन्नी, अंकित को फोन करो तो बुढ़वा लेके आ जाएगा घर से। पहला सुना कि ना? सन्नी भैया, अंकित को फोन करो कि बड़ा बोर्ड लेते आएगा। यहाँ पर लिख देंगे जो फॉर्मूला होता है ना, देखिएगा, समझिएगा मेरा बात। ये AB/C दिख रहा है ना? मतलब यहाँ पे A भी नंबर है, B भी नंबर और C भी नंबर है, ठीक है। इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रित भिन्न। मिक्स मतलब होता है मिश्र करना, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, ठीक है। इससे हम लोग फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, भिन्न में कैसे जाएंगे? ऊपर में क्या लिखते हैं पता है? ऊपर में लिखते हैं A × C + B। A × C को पहले करेंगे फिर प्लस B और नीचे में C लिखेंगे। A × C + B, तो यही यहां कर रहे हैं। अंते कैसे? देखिए एग्जामिनर का मन में ये आया ना, ये इंटू ये है ना, प्लस ये, मतलब कि 8 × 11 + 1/11, 88 + 1 89, ठीक है। चल तब जा करके हम लोग यहां पर लिखे थे 89/1100। क्या अब ये कटेगा? नहीं ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब मेरा माइंड में ये आया 77 + 1 कितना? 78/1100 कटेगा। ये कटेगा ना, ये कटेगा आपका किससे? 2 से कटेगा। कितना बार में? 39, और ये कटेगा 550। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये हुआ। अब हम सोचें कि नहीं सर भोरे बड़ी टमाटर मारेगा स्टूडेंट में, ठीक है, इसलिए इसको तो मत लो, है ना, पागल हो जाएगा स्टूडेंट सब करते करते इसको। अब इतना बड़ा बड़ा नंबर लेके एग्जामिनर देगा। इसको सॉल्व करने के लिए गया 66 + 1 67 बेटा, नहीं कटेगा, स्टूडेंट थोड़ देगा। अब हम एकरा पकड़े 11 9 99 + 1 100/1100, है ना। 2 0 क्या बचा? 11। शाबाश,
कितना मजा आ रहा है देखने में। इसीलिए एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन बनाता है। क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट वैल्यू है। हम जब बताएंगे कि इसका उपयोग और भी कहाँ कहाँ है तब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये सब क्यों नहीं लिए। एग्जामिनर याद दिलाएंगे हम उस समय कि 12 बजे रतिया में हम ये सब क्यों नहीं सोच रहे थे, है ना, कि लात खाते हैं हम, काहे लात खाते हैं सर, है ना, तब समझ में आता। ठीक है यहाँ तक। अब ये सब सॉल्व करेंगे। देखिए कितना 82 बटा 900 हट गया ना। सॉल्व करेंगे कट जाएगा इला 41 बटा 450। ठीक है ना। सेम 63 और एक 67 बटा 700 वही फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। 15 पंजे 75 और एक 76 बटा और भी कट जाएगा। कहाँ पर? अच्छा सॉरी 64 और वो दोनों कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, है ना। बस इसीलिए एग्जामिनर जब सोचते सोचते इस पर पहुंचा ना तब इसको ये वाला अच्छा लगा, समझे। अब जब वो वाला अच्छा लगा तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। ठीक है। अब एग्जामिनर का माइंड में क्या आया कि चलो ये वाला अच्छा लगा, देखते हैं तनी इसको। देखा 9.91 और 11 यही देखा ना, तो परसेंट में था। कोई दिक्कत यहां तक? सर इसको जब देखा ना तो आया ये 100 बटा 11%। ठीक है। और ये बार बार ऐसे ही कर रहा था। हम एग्जामिनर है, हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये बार बार क्या आ रहा है 1 बटा 11। तो हर बार हम ये दे रहे हैं परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज दे रहे हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये आ रहा है। अब बचपन रट लिया 1 साल तक 2 साल तक। ठीक है। चला कुछ तो घुमाए। फिर एग्जामिनर हम थे, बड़ा ऑर्डर आया कुछ घुमाइए, तो बोले कहाँ घुमाए? एकरे घुमा देते हैं। बोले एकरे घुमाते हैं। कैसे घुमाएंगे? ये जो था ना 91/11%, इसको लिख सकते हैं ना 100 बटा 11%, है ना। तो एक काम करते हैं सर, ये जो है ना 100 बटा 11, इसी को कुछ और भी लिखते हैं। जब इसको डिवाइड किया गया ना तो आया क्या 9.09 चलता गया। तो सर आप ये सोचे थे, मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, कर दिए। लेकिन वास्तविकता में अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 1/11 ही था ना। तो एग्जामिनर अब ये देने लगा है और ये भी देने लगा है। दोनों का मतलब क्या है? ये समझ में आया सबको? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? सेम टू सेम जैसे ये किया है। हाँ 9/11 को आप बता दें इस तरह कर लेंगे 100/11। हाँ हाँ 9.09 को अगर उस तरह कन्वर्ट करें तो हो पाएगा? नहीं, आप इसको नहीं कर। हाँ 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 आपको आप बट एक बार हम बात हैं, नहीं आप कर सकते हैं। अब हम बात है कैसे साजी डिवाइड किए थे ना, क्या आया था पूरा बोली था हमको सोनू, क्या आया था डिवाइड करने पर? 9.090909 चलते गया था ना। समझिएगा मेरा बात, 9.090909 पक्का ना सोनू? चलता गया था ना, चलता गया था ये वाला। तो अब यहाँ से एक नंबर सिस्टम चैप्टर चालू होता है, समझे, जिसका नाम अब यहाँ पे करते हैं, जो रिपीटेड होता है उसको यहाँ लगाते हैं हम लोग बार। क्या लगाते हैं? बार। ठीक है ना। और ये बार का एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है। सॉल्यूशन करने का तरीका बहुत ही लेंदी मतलब लेंदी उतना भी नहीं है ना, कि आपका ऐसे जाएगा। पता है कैसे? देखिए जितना पर बार होता है ना, जितना पर बार होता है उतना लिखाएगा आपका 9 और जिस पर बार नहीं होता है उसके ऊपर 0। ठीक है, यानी अभी नहीं सिखा नहीं रहे हम, याद रखो, देखिएगा हम सिखा रहे हैं, खाली सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है। हाँ
हाँ हाँ कर देखिए, नहीं हर एक नंबर पे बार नहीं, अगर ये बार तीनों पे होता ना, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद ही तो रिपीटेड होगा ना, पॉइंट के बाद रिपीटेड होगा। और ये नियम होता है, ये रूल होता है कि जितना गो के ऊपर बार है उसको लिखेंगे क्या 99, और जिस पर बार नहीं है, अगर एक उसके बाद एक है तो एक 0 2 0, ठीक है। हम अभी एकदम ध्यान दीजिएगा, 09 है तो 08 रहेगा तब भी 89 लिखेंगे। हाँ, जैसे कि अगर यहाँ पर 08 है ना, तब वो लिखेंगे यहाँ पर 99, कोई भी संख्या रहे 9 ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए कैसे आता है बताएं, देख लीजिए पूरा, देखिए लीजिए। तो इसको लिखेंगे हम लोग 99 और एक को यहाँ पर 0, और फिर ये रूल होता है कि पूरा ऊपर में क्या लिखते हैं, ये पूरा क्या लिखा हुआ है 909 लिखा हुआ है, और जितना गो के ऊपर बार है ना उसको माइनस कर देते हैं 09, क्या बचेगा 900 बचेगा, ये लिखते हैं हम लोग यहाँ 900, ये से ये गया, ठीक है। और ये आता है 10 और ये आता है आपका 11, ये 10 और एक 11, एक मिनट रुकिएगा, एक और 0 आता है शुरू हटेगा, नहीं, यहाँ एक और, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं ना, 0.09 लिखते हैं हम लोग, तब जा कर के ये और ये भी कट जाता है, और 1/11 होता है, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इस पर हम कितना सारा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो आप ये सवाल मत ये सोचिएगा मत कि सर केवल यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, जो सवाल है पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम जवाब देंगे ना, समझे। तो ये सबका एक अलग नियम है, बोलते हैं कोई टीचर की नहीं होता है ऐसा, खाली यही रट लो, ऐसा नहीं होता है, समझे। हर एक चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो जहां दिक्कत होगा तुरंत पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। चलिए, ठीक है अब्दुल, ठीक, ना डांटेंगे जी, सवाल आएगा मैथ एक पूरा का पूरा सवाल है जिसका जवाब टीचर है, समझे। देखिएगा यहाँ पर इसके ऊपर तो बड़ा ग्रंथ बना है, मजा आता है सब बताने में, साला ये हुआ तो ये कैसे हुआ, यहाँ से ये भी तो बन सकता है, मजा आता है, सब पूछिएगा, समझे। देखिएगा अभी, तो इसका फाइनली फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया आपका 1/11, अब सही है, ठीक है। तब ये जाकर के आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्लास, अब सही है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछ लिया कीजिएगा, समझे। और ऐसा नहीं सोचिए कि आप लोग नया है इसीलिए, वरना मेरा अजय पूछ लीजिए ना, 1 साल हो गया, अब्दुल मेरा 3 महीना हो गया, समझे। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा दिमाग अपने शांत है, बच्चा का मतलब ये सवाल होता है। चलिए देखिए, अब किरण का बुक कहाँ है, परसों लाने बोले थे, आज लाए हैं क्या, आज कौन सा लाए हैं, मेरा इसका ये सबसे पहले जब बुक लेते हैं ना, उसमें कूपन क्या चीज ये जो कूपन है ना, एक टेक्स्ट सीरीज का है ना, अभी बाकी आप लोगों को उपयोग नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि इसका कोई उपयोग नहीं। तो हम लोग मेरा तो देखिए उसके ऊपर चिपका होगा, अभी भी चिपका लगे, कवर गया, कोई उपयोग नहीं, ऐसे लास्ट में काम आएगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है, लास्ट में काम आता है, पूरा हो जाता है ना तब काम में काम आता है। देखिए डिस्काउंट ये वाला होगा ना, तब अब यहां पर करवाएंगे आप लोगों का टाइम एंड वर्क, ठीक है, और इससे करवाएंगे अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। कभी मूड हो ना तो YouTube में सर्च कर लीजिएगा अबाउट किरण बुक, है ना, अबाउट किरण बुक सर्च कर लीजिएगा, देखिए कितना अच्छे से बताएगा सब लोग। सबसे पहले पता है ये सब किताब को ना भगवान के ऊपर चढ़ाइएगा, फिर ये बोलिएगा कि भगवान जी
समझ में आए बस, समझे? और कुछ नहीं, बकरी समझ में आए। तो उसको काट दीजिएगा बीच से, क्योंकि मेरा फटा हुआ है। आधा कर दिया नहीं, मेरा फटा हुआ। जिंदगी फटने से अच्छा है किताब फट जाए। बता, मम्मी बता रहे हैं। मम्मी पापा को अगर हर चीज बताया जाए तब तो हम जेल में होंगे, समझे? चलिए यहाँ सुनिए, चालू करे बताना, तैयार है ना? हाँ वाट्सएप कर दीजिए ना। किताब सब लिए दादा, मिली किताब डाउनलोड करके मोबाइल। हाँ नहीं नहीं आ रहा है उसमें ये है ना, पर सब चीज नहीं आ रहा, पिछला वाला रहता है। किरण वाला अगर सही रहता है ना तो किरण वाला उस पर केस ठोक देता कि मेरा बुक आप भेज रहे हैं PDF में भेज रहे हैं, समझे? तो वो सही नहीं रहता है, बुक सही है ना? जहां से भी लीजिए, जहां से बुक खरीदना है खरीदिए, ठीक है? अगर 40% डिस्काउंट चाहिए तो वहां से ले लीजिएगा, अगर अपर कहीं दे रहा है तो वहां से। मैं नहीं कि पैसा बचना चाहिए। मेरा मोबाइल का ध्यान रखना, पेज नंबर खोजिए, खोज नहीं सकिए, एक बार में खोज देंगे। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? लाल रंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? देखिए ऐसे देखा भी हार्ड समय दूरी टाइम डिस्टेंस समय का है नहीं बीच में ध्यान मिला? अच्छा रहेगा आप लोग। मेन बात है कि एक बात समझ लीजिए, मेरा बात सुनिएगा, यही बुक आप लोग का आरंभ है, यही बुक अंत है। ये हम अभी बोल रहे हैं, बाद में चेंज हो सकता है, ठीक है? लेकिन अभी के लिए आप लोग का दिल बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये यही बुक आप लोग का आरंभ है, यही बुक अंत है, इसे ले लीजिए। बाद में जब अंत होगा तो फिर आप लोग पढ़ोगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज है, इंग्लिश का है ना आपके अंदर? बस अरे इधर से इंग्लिश का है वहाँ पर, दे दीजिए एक बार दिखाइएगा इनको इंग्लिश का। इधर से क्वेश्चन है हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, समझ में आ गया मूलधन राशि सब समझ में आ गया। हिंदी समझ में नहीं आया, अभी मैं कौन आ गया मूलधन राशि देखिए गया मेरा सर वो कहाँ गया पता वाला बुक मेरा वाला देख कौन सा चैप्टर
टाइम एंड वर्क है। भैया पानी वानी है, मैं आप में छिड़ने भी पानी पीते चलिए आइए सब साथ। हो गया क्या हुआ पानी। चलिए समझिए, इसीलिए बोला गया था कि अब से मेन चालू कर रहे हैं, स्टार्ट। इसीलिए न्यू चैप्टर आप लोग के लिए सब कुछ सही है। आप लोग सभी लोग YouTube का टाइम एंड वर्क का मेरा कम से कम केवल और केवल पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिएगा, बस उससे बेसी मत देखिए, ठीक है। सभी लोग सुन रहे हैं ना? ये दो वीडियो खाली देख लीजिएगा, काहे कि वो दोनों देख लीजिएगा तभी जाकर के सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करने जा रहे हैं। प्रणाम करके भगवान को याद कर लीजिए, अपना जो जो भगवान सब लोग याद कर लीजिए और चालू कीजिए। क्या है पूरा पता ही है क्या चाहिए? नहीं वो जो क्या बोलते हैं, हाँ वो कल परसों आपको जो इलेक्शन है ना प्रधानमंत्री का, सबसे पहले हो जाएगा। इलेक्शन है इनका, प्रधानमंत्री बनने। हो गया हो रहा था ना, हो चुका चलिए चलो करें, हो गया। मेरा सॉरी देखते हैं मेरा, देखिए ये सब मेरा नालायक आदमी, मेरा सन्नी बात तैयारी कर रहा है ना। वो कौन है पता है आप लोग को? महिला कॉलेज में जो कबड्डी सिखाता है ना, वो है कबड्डी का कोच जो सिखाता है सो महिला कॉलेज में, समझें। और हम ये बता देते हैं कि लड़का ये 5 से 6 साल तक केवल और केवल कबड्डी खेल रहा था, है ना। जब वहाँ से टूटा, ठीक है, जब वहाँ से टूटा तो चंदन भी खाली कबड्डी खेलता था ना सब लोग, जब वहाँ से टूटा तब इसको तैयार करने में हमको 1 साल लगा, और तब जा कर के बिहार का एग्ज़ाम, बिहार का जो हुआ था ये टीचिंग का एग्ज़ाम, उसको क्वालिफाई किया, समझें। और अर्थमेटिक पूरा पढ़ने के बाद, अभी मैथ का अर्थमेटिक कंप्लीट होने के बाद जैसे ही एडवांस चल रहा है, वो रीजनिंग कर रहा है। और वो नालायक कंसंट्रेट होकर जैसे रीजनिंग पढ़ रहा है वहाँ बैठ कर, समझें। कि जो भी रीजनिंग में सवाल आता है ना हल्का फुल्का, कि अमित देखो तो ये नहीं समझ में आ रहा है, हल्का बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं मिल करके, तब समझे। अभी जीडी का जो एक्स्ट्रा बैच चल रहा है ना, फ्री में जो एक्स्ट्रा बैच चला रहे हैं, 12:30 बजे से चला रहे हैं, जो वो क्या करते हैं पता है, कल पूरा का पूरा मैथ का सेट पूरा करवा रहे हैं। कल रीजनिंग का सेट कैसे किए पता है, सब स्टूडेंट लोगों को खड़ा किए हैं, खड़ा करवा के सब स्टूडेंट लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। सर एक्सप्लेन कर रहे हैं सब लोग। हाँ कल देखे थे, वीडियो देखे थे ना, सारा पढ़ा ले था जो हम, तो एक्सप्लेन कर रहे थे सारा सबको, हम बैठल थे, एक्सप्लेन करो तो सब सीख रहे हैं सब लोग। तो सर टेक्नोलॉजी भी वो जरिया है जो सीखा जा सकता है, समझे। थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या कैलाश। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2011 डाटा एंट्री ऑपरेटर, सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से पहला क्वेश्चन चालू हो रहा है। सबके पास नहीं, आपके पास ना, अच्छा आप दे दीजिएगा मोबाइल, चाहे किताब दे दीजिएगा इनको, है ना। नहीं आप नहीं, उनको दे दीजिए, वो दे देंगे। नहीं उनके पास किताब मोबाइल दोनों है ना, इसीलिए हम बोल रहे थे।
तो किताब 450 का, मोबाइल 10,000 का तो जो महंगा वही रखेंगे ना। चलिए याद रखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा। चलिए, ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि ए एक कार्य को जितना बी समय लेता है उससे 5 दिन कम लेता है। अगर बी 50 दिन लेता होगा तो ए 45 दिन लेता होगा, अगर बी 60 दिन लेता होगा तो ए 55 दिन लेता होगा। ये लाइन का मतलब समझ में आया? नेक्स्ट लाइन समझिए। यदि दोनों मिलकर के वह कार्य 11/9 दिन, यहां परसेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 11/9 दिनों में कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यही लिखा हुआ है। ध्यान से, एग्जाम में क्या अप्रोच करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को। एग्जाम में क्या दिमाग लगाना है? देखिए 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 देखिए, यहां पर लैंग्वेज क्या बोला है, लैंग्वेज क्या बोला है, इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए करवा रहे हैं ये सब बुक। सुनिएगा, पहला बैच को ये बुक हम पूरा करवाए थे ऑनलाइन, है ना? याद है? सुबह सुबह 6 बजे पूरा करवाए थे हम बैठा के। अरे शुरू से मेहनत कर रहे हैं जी। अभी देखिए आप लोग को बहुत दूर तक लेके जाएंगे। देखिएगा, ए एक कार्य को बी जितना समय ले रहा है ना उससे 5 दिन कम ले रहा है। सपोज दैट कि अगर बी x दिन ले रहा है तो ए कितना ले रहा है? x - 5। समझ में आया ये वाला? ठीक है। और दोनों मिल करके ले रहा है 9/1/11 दिन, और 11/9 है, दोनों मिल करके ले रहा है 11/1/9 दिन। ये समझ में आया? अब देखिए, लिखने का तरीका थोड़ा हम वहां ना कुछ बोर्ड लगाएंगे ना तभी हम कुछ वहां ड्रॉ कर देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो हम पहला क्लास में बताए थे, उसको भी हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? तो दिमाग में रहेगा ना आपको। देखिए सर, ए और बी इधर लिखते हैं हम लोग डेज, इधर लिखते हैं एफिशिएंसी, इधर लिखते हैं हम लोग टोटल वर्क। सर बी अगर x ले रहा है तो x - 5 लेगा, और a प्लस बी कितना ले रहा है? 11/1/9 को बोलते हैं 99 + 1 100/9 बोलते हैं। यहां परसेंट नहीं है, काट मत दीजिएगा, ठीक है? भाई ना एग्जामिनर का फेवरेट है ये सब डाटा। 100/9। सर अगर ऑप्शन से हम बताते हैं, अगर इसको बेसिक से करने जाइएगा ना तो लेंदी से भी लेंदी पड़ेगा। इसका मेन है आपको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा, और जो भी लोग हैं इसको ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे, ठीक है? सर आप लोग को एक नया चीज़ बताते हैं, एक नया तरीका बता रहे हैं। सर इसका बेसिक भी बताएंगे, क्योंकि बेसिक आप लोग का कैलकुलेशन के लिए सही है, आप लोग का कैलकुलेशन को स्ट्रांग करेगा, ठीक है? एक नया चीज बता रहे हैं, सुनिएगा सभी लोग। सर अभी तक 2 मेथड है, ठीक है? 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड। ये 2 मेथड है। जल्दी कोई टीचर फ्रैक्शन मेथड बताता नहीं है, पर हम बता रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। देखिएगा, अच्छा अगर हम ये लैंग्वेज मेरा समझिएगा, ठीक है? अगर हम किसी काम को 2 दिन में करते हैं, हम किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? आधा करेंगे, है ना? आधा करेंगे ना? सर हम हो क्या रहा है, अगर हम पूरा काम को 2 दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में कितना करेंगे? आधा करेंगे। तो ये याद रखिएगा, देखिएगा, ठीक?
पूरा काम के दिन में 2 दिन में। दुनिया में एग्जामिनर कोई भी काम को एक काम मानता है ना, एक काम मानता है। तो पूरा काम का मतलब एगो काम है, एक काम का मतलब नहीं कि एक कुर्सी है, ठीक है, नहीं, पूरा कुछ भी काम है पर एक काम दिया गया है, एक काम है, वो बिल्डिंग बनाना है, एक काम है, ठीक है। 100 को बहुत सारा एक बंडल तैयार करना है तो एक काम है। अगर एक काम को वो 2 दिन में कर रहा है, एक काम को वो 2 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 जाएगा नीचे, 1/2 काम करेगा। और वैसे भी माइंड बोलता है एक काम को 2 दिन में, तो एक दिन में आधा काम करेगा। कैसा दिमाग में ये गया? अब समझिएगा, ठीक, नया चीज देखिए, यहां पर काम आएगा फ्रैक्शन मेथड में, ये फ्रैक्शन है ना बटा, इसलिए काम आएगा। बोला सुनिएगा सर, अगर कोई भी आदमी एक काम को 4 दिन में, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम? ध्यान से 1/4 काम, आधा का आधा। अगर हम एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब, मेरा बात ये 2-3 चीज याद रखिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा मेरा बात को। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है ना, हम है ना, क्या टेंशन लेते हैं आप लोग, खाली शकल ऐसा बना लीजिएगा कि कंफ्यूजन लगे, हम शकल से पहचान लेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, पाँच केजी चीनी 100 रुपया में, 5 केजी चीनी 100 रुपया में, ठीक है। अब देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे आएगा, ये 4 दिन रहने दीजिए, इसको उधर कर देंगे। सर 5 केजी चीनी 100 रुपया में, ठीक है। हमको बाबूजी बोले कि जाओ 5 केजी चीनी लेते आना, ठीक है। अब घर गृहस्थी की बात करेंगे, समझ में आएगा। देखिए सर 1 केजी चीनी का दाम 20 रुपया होगा ना, कैसे होगा पता है सर? ये 1 केजी, तो ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे, तो 100/5, तो ये हो कितना? 20। सर 1 केजी का दाम कितना आ गया? 20 रुपया आया, ठीक है। यहां तक सर 1 केजी का दाम 20 रुपया, सर 5 केजी से कहाँ चल गए? 1 केजी पे। कैसे गए? डिवाइड करके। कैसे गए? डिवाइड करके। तो सर जब हम ये बताएं यहाँ पर 4 दिन में एक काम, एक आदमी 4 दिन में एक काम कर देता है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4 करेगा, ये जाएगा नीचे, गया? क्लियर है यहां तक? सर 1 केजी 20 रुपया में, 3 केजी 60 रुपया में, है ना। सर 3 केजी निकालने के लिए 3 से इंटू करेंगे ना, इंटू 3, इसको भी इंटू 3 किए, कितना आ गया? 60 रुपये। सब बताइए कि एक आदमी 4 दिन में एक काम करता है तो 2 दिन में आधा करेगा ना। अगर हम काम को 4 दिन में करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? आधा। सर देखिए 1 दिन में, 4 दिन में एक काम, तो 1 दिन में 1/4 हुआ, 2 दिन में इंटू 2 सर 2 दिन 1/4 इंटू 2 कितना आएगा? 1/2 आएगा। 2 दिन में आधा काम आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है ये वाला? तो सर यही पर यहां करना था। देखिएगा मतलब क्या है पता है कि 10 दिन में, अगर 10 दिन में एक काम, तो 1 दिन में
1/10 काम होगा ना सर। 9 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/9 काम होगा ना। सुनिए ध्यान से, अगर एक दिन में 1/10 काम 2 दिन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, 1/10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1/5 हो रहा है ना सर। अगर ये बोले कि 10 दिन में हम एक काम कर रहे हैं तो 5 दिन में आधा करेंगे ना। तो सर अगर एक दिन में 1/10 काम 5 दिन में कितना काम इंटू 5 मतलब 1/2 आएगा। तो सर ये डेली लाइफ पर क्वेश्चन है। अच्छा ये 5 दिन ला बोले समझ में आया सबको, ठीक है। जैसे देखिए 2 दिन का हो गया ना, अगर हम ये बोले एक दिन में 1/10 काम तो 5 दिन में 1/10 इंटू 5 कितना आएगा 1/2 काम। अब सही है, किसी को भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। तो सर यही सॉल्व करना था, ठीक है। आप लोग अपना कॉपी में खाली इसको लिख लीजिए, इसको हाँ ना, हिसाब ना लिखिए, सब समझाने के लिए खाली। वैसे किसी को अगर ऐसा हो ना कि इसको देख कर एक कंफ्यूजन में आ जाएगा, ये लिख लीजिए अपना माइंड से, जिसको देख करके वह पकड़ में आ जाए बस। समझ में आया। कॉम्पिटिशन का कोई भी हेल्प चाहिए सीधा हमको फ़ोन कीजिएगा, हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है। यस मेरा घर जाएगा ना, आएगा ना। अभी तुम क्लास करने जुड़ी गला। आप लोग में से कोई रीजनिंग पढ़ते हैं क्या? किसी किताब नहीं है क्या? कुछ समय के लिए, फिर हम कहते जाएंगे उठ करते जाएंगे खाली के लिए। जो भी ले लीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। एक आदमी कम से कम समय तक 4 दिन तक रखेंगे, ठीक है, 4 दिन तक रखेंगे। और भी आपको और भी चाहिए होगा तो 3 बुक और है। हाँ लेकिन एक काम कीजिए ना, वीडियो बना लीजिएगा, ठीक है, वीडियो बना करके हमको भेज दीजिएगा। कौन सा मेरे पास कौन सा आलोक चाहिए क्या? बिजली वाला ये बोल देंगे आलोक को, सोनू आपको चाहिए ना, दो दे देंगे, ठीक है। क्या कि उन लोग को दिए थे ना, तो उन लोग का भी समय हो गया। चलिए यहाँ देखिए, मिटावे आप लोग को जो बुक चाहिए ना, सबसे पहले हमको अच्छा खाली याद रखिएगा, चलिए यहाँ देखिए अब सब लोग सुनिएगा, ठीक है।
पहला एलसीएम मेथड, दूसरा फ्रैक्शन मेथड। एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड दोनों इंपॉर्टेंट है, सुनिए, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन ही आया है, वो आ गया है। ठीक है, देखिएगा सर, ए एक काम को 20 दिन में करता है, ध्यान से सब शांत, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ललिता यहां देखिए, बंद कीजिए किताब, देखिए एलसीएम मेथड क्या था, यहां पर डेज लिखते थे, टोटल वर्क लेते थे क्या, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, पहला क्लास देखने के बाद यहां पर जो टोटल वर्क आता है उसको लिखते हैं हम लोग। टोटल वर्क कहां से आता है, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक को ही हम लोग यहां लिखते हैं। ठीक है सर, 60 को डिवाइड करेंगे 20 से क्या आएगा, 3। 60 को डिवाइड करेंगे 30 से क्या आएगा, 2। ये लिखते हैं एफिशिएंसी। मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, मतलब ए पर डे 3 काम करता है, बी पर डे 2 काम करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। सर दोनों मिलकर के पर डे कितना काम करेगा, 5। टोटल 60 काम है, दोनों मिलकर के पर डे 5 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। सर एक नॉर्मल सा निहायती सर जिंदगी का लाइफ पर क्वेश्चन है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना निकल गया, 60। सर 60 निकल गया। अगर समझिएगा, अगर एक काम है 60, हम 20 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब हम पर डे 3 काम कर रहे होंगे। डिवाइड करने पर कितना आता है, एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी उधर लिखा हुआ है, एफिशिएंसी टोटल वर्क बाय डेज, टोटल वर्क बाय 60 डिवाइडेड बाय 20, 3। 60 डिवाइडेड बाय 30, 2। मतलब ए पर डे 3 काम करता है, बी पर डे 2 काम करता है, दोनों मिल करके पर डे 5 काम करेगा। दोनों मिल करके अगर पर डे 5 काम करेगा, ठीक है, तो के दिन में काम खत्म कर देगा, 12 दिन में। समझे, अगर आप पर डे 5 को चॉकलेट खाते हैं, आपके पास 60 चॉकलेट है, तो 12 दिन में 60 निखार दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे, है ना, एक दिन में 5 बोतल पीते हैं। ठीक है, आपके पास 60 बोतल रखा हुआ है, एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 12 दिन में घटकने के बाद ऊपर, है ना, सही है। चलिए, बोतल का मैम दूसरा चीज का ही बात कर रहे थे। बोतल का मतलब पानी थोड़ी होता है। तो अगर हर आदमी बोलता है कि भाई, इसका मतलब थोड़ी ना ये होता है, सिग्नल होता है आदमी का ना, हर चीज का सिग्नल होता है। तो अब आदमी जाएगा, बोलेगा तब कहां से, तो आदमी क्या बोलेगा, क्या यहाँ पे चॉकलेट खा गया है, सिग्नल होता है, समझ जाता है आदमी ऐसे, समझे। अभी खाली हम ये बोल देंगे ना, एफिशिएंसी, दिमाग खराब हो जाएगा। बोल देंगे ना कि कौन सा सिगरेट, दिमाग में आ जाएगा तुरंत सबका, डेली देखता है। अगर डेली उसको भी देखिएगा तो वो आ जाएगा, लेकिन इन्हें बोलते हैं कि उसको ही मत देखिए, सब देखिए, जिंदगी में सब सही है, ज्यादा संत बन करके ना जिए। ठीक है, ए करता है के दिन में 20, बी करता है 30 दिन में। आप समझिएगा मेरा बात को, ठीक है, सुनिएगा। सर ये बताए थे आप लोग का एलसीएम मेथड, ये बताएंगे आप लोग को फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये इसलिए बताएंगे क्योंकि अभी उस क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, अभी उस क्वेश्चन में काम आएगा, सुनिएगा। सर अगर ए पर डे 20 काम करता है, वही लिखा हुआ है क्या, तो क्या लिखा हुआ है वो, हाँ दिन लिखा हुआ है वो। ठीक है, कि ए काम को के दिन में करता है और बी उसी काम को
30 दिन में, है ना, ये हम खुद से दिए हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, सही है ना? समझिएगा, एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। अच्छा, ए एक काम को 20 दिन मतलब 20 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/20 काम होगा। ध्यान आया अब? ठीक है, ए जो है सो एक दिन में करेगा 1/20 काम, बी जो है सो एक दिन में करेगा 1/30 काम। अभी करवाए थे ना सर तुरंत? तो सर ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 और 1/30, एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, 20 का टेबल में 60 कितना बार में? 3। 30 का टेबल में 60, तो ये 2, 5/60, 1/12। ध्यान से, अगर ए और बी मिलकर के एक दिन का निकाला है ना, एक दिन का, ए और बी मिलकर के एक दिन में 1/12 काम, तो पूरा काम 12 दिन में। समझिएगा, यहां देखिए तो ए अकेले एक दिन में 1/20 काम करता है, पूरा काम कितने दिन में? बी अकेले एक दिन में 1/, पूरा काम। सर ए और बी मिलकर के एक दिन में 1/12 काम करता है ना, पूरा काम 12 दिन में। आ गया 12। इसका मतलब सर फ्रैक्शन मेथड का भी एक वजूद है। 12 तो यहां से भी आ रहा है, फ्रैक्शन मेथड का भी इस पृथ्वी में एक वजूद है, अस्तित्व है ना? इसका मतलब इस पर भी सवाल बनाया जा सकता है, जो कि एग्जामिनर बनाया है। समझ में आया? करिए इसको, अब क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क का औकात है जी, समझे? टीचर में कैसे करवाया था गधन पता नहीं हमको। हाँ, चलो इस सब का औकात है जी। मजाल ये सब सही सही एकदम अच्छा से ना हो तो देखते हैं। एक क्वेश्चन करने से पहले कितना बताना पड़ता है इसको? रेगुलर रहिएगा, अपने आप समझ में आएगा। रेगुलर नहीं रहिएगा तो हम ही नहीं पूछने के लिए जाएंगे कि दूर यार, तो अपने रेगुलर नहीं था, क्या समझ में आएगा? हटा, ये बताएंगे कैसा? ये 5 कहां से आया? 2 और 3 5। ए पर डे अगर 3 काम करता है और बी पर डे 2 काम करता है, तो दोनों मिल करके पर डे 3 काम करेगा, सॉरी 5 काम करेगा। ठीक, हाँ यस, हेलो, हाँ जयदीप सर का, जयदीप लाल कलर का होगा। चार्जर यहाँ है मेरे पास। कौन सा पिन? टाइप सी उसके पास है, सनी लाया है। सनी चार्ज करना है क्या? सनी चार्ज करना है क्या? मोबाइल चार्ज करना है क्या? समझे ना? क्या कर दिया? समझे ना? तिलियल बोल, तिलियल। हाँ, चलिए यहां देखिए, अब देखिए बिटावे। अब आते हैं ये क्वेश्चन पर, देख लीजिए ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे समझ में आएगा उसे एक बार में। देखिए बोला गया है, सबको आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। सुनिएगा, बोला गया है एक काम को जितना समय लेता है 20 से 5 दिन कम लेता है, ठीक है। और ए और बी के दिन लेता है 11 1/, तो ये क्या है? 9 1/11 है ना।
थोड़े सही है ये वाला। देखिए सर ऑप्शन में क्या क्या था, देखिए तो 15, 20, 25, 30, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है कि बी को कितना दिन लेता है, बी उस काम को करने में। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, नए पुराने किसी को भी नहीं ना, नहीं 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 किसी को भी दिक्कत है ना, ठीक। सर एक काम करते हैं, बी का पूछा गया है ना, बी उस काम को कितने दिन में करता है, और बी का लिए कितना है एक्स है ना, यहां पर डेज दिखते हैं, कितना लिए हैं बी का एक्स, मतलब एक्स निकल जाए तो भगवान गंगा नहा ले हम लोग, सही है। देखिए एक काम करते हैं ना, बी का 15 ले लेते हैं, ऑप्शन से मार रहे हैं पहले, ठीक है। क्या ले रहे हैं बी का 15, तो बी का 15 तो ए का क्या आएगा 10, एलसीएम क्या होगा 60 होगा कि 30 होगा, होगा ना। एफिशिएंसी 30/10, 30/15, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम 30/5 के दिन में काम खत्म करेगा। क्या 100/9 आ रहा है क्या, ऑप्शन से मैच कर रहे हैं हम लोग। दिक्कत हुआ, समझ आया ना। किसका किसका हमको नाम याद नहीं है। आपका नाम क्या था बच्चा, आपका रमेश ना, और आपका चंदन, कल का याद आ गया रमेश चंदन, आपका सुनील, आपका सिमोन ना, ठीक, तीनों, बाकी सब नमूने लोग को तो याद है, लड़की लोग को नहीं बोल रहे हैं, आपको नमूना है ना, नमूनी है ना चलिए याद रखिए। सर किए क्या है, किए हम लोग ऑप्शन से मैच कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग पुट कर रहे हैं कि अगर आ गया ये 100/9 आना चाहिए, कि दोनों मिल करके काम को 100/9 दिन में कर रहा है ना, तो आना चाहिए 100/9। एक काम करते हैं, अब लेते हैं 20, ये कितना आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा 60 होगा, एलसीएम 60 हुआ, कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं है। सर बी का ले लिए 20 दिन, ए का हो गया 15, टोटल वर्क हो गया 60, तो एफिशिएंसी 60/15 4, 60/20 कितना आ गया मेरा, मतलब दोनों मिलकर के पर डे 7 काम, तो 60 काम कितना 60/7 दिन होगा। क्या है क्या ऑप्शन में 7 नहीं है ना। अब देखिए मैच कर जाएगा, अब देखिएगा मैच कर जाएगा। अगर बी का लेंगे 25, ए का आ जाएगा एलसीएम 100, तो शुरू में दिख गया 100, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, तो 100/9 मैच कर गया। ये ऑप्शन से तरीका ये करना था आप लोग को, ये शॉर्ट तरीका है। अभी फ्रैक्शन से बताएंगे ना तो बड़ा लंबा जाएगा। कैसा समझ में आया, कहीं पर दिक्कत, कहीं पर भी दिक्कत होगा तो हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। और रिपीट दोबारा करने के, तिबारा करने के लिए वीडियो तो है ये आप लोग के पास, ठीक है। उतारिए इसको। चंदन समझ में आया, ठीक। सबसे पहले जानते हैं किताब से बात करने सीखिए। और आप लोग तक किताब आप लोग से बात नहीं करेगा, जितना किताब आप लोग से बात करेगा ना उतना आगे चल के आपका घर गृहस्थी वाली बात नहीं करेगी।
जितना किताब बात करेगा। और अपने सामने कुछ कुछ लोग का ना फोटो लगा करके रखा कीजिए, जिसको थोड़ा मानते हैं। अब ऐसा नहीं कि लगा दीजिएगा वरुण धवन का, समझे? हाँ, ऐसा का लगाइएगा कि थोड़ा लगे कि हाँ लगाए हुए हैं, इसको देख करके इंस्पिरेशन लगे। हाँ सच है। हम देखते हैं अपने सामने हर घर, हर जगह, अपना घर में और यहाँ पर हर जगह अब्दुल कलाम जी का लगाए हुए हैं। हम इन्हीं को फॉलो करते हैं, भले कुआरे रहे चाहे ना रहे, लेकिन फॉलो जरूर करेंगे इनको, है ना, जितना हद हो सके। इनका कहना था ना कि सपने वो नहीं है जो रात में सोने समय देखे जाते हैं, सपने वो है जो सोने नहीं देते हैं। जहां एक बात याद रखिएगा, बड़ा अच्छा लाइन बोला गया था कि जिस समय आप, लाइन था उस वाला लाइन हमको जानते हैं भर स्ट्रगल साथ दिया है वो लाइन मेरा। और वो लाइन क्या था पता है? जिस समय आप सो रहे होंगे उस समय कोई और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जाग रहा होगा। कोई ना कोई तो होगा जो जाग रखे उस समय वहां पढ़ रहा होगा। तो वो था आप लोग का इंस्पिरेशन स्टोरी। समय लगेगा, एक दिन पक करके मीठा हो जाइएगा, समझे? समय लगेगा, एक दिन पक करके मीठा हो जाइएगा आप लोग, समझे? कोई भी हेल्प चाहिए हमको बोलिएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, वो हेल्प कर देंगे हम, ठीक है? बस खाली पढ़ाई कीजिएगा और हम ही को अपना गुरु मान करके सब चीज पूछ लीजिएगा। एनी टाइम हमसे कॉल करके, कभी टेंशन में हो कि सर पढ़ाई कैसे करें, रूटीन कैसे बनाएं, 1 घंटा टाइम दीजिए ना सर, बोलिए। या फिर कभी ऐसा भी होता है ना कि सर एक बार मिलिए ना, मिल करके आपको थोड़ा बताना है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। सर आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए, हम खुद आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। आप खाली बोलिए कि सर हम बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, मतलब कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, आग के सामने अंधेरा दिख रहा है। होता है, लाइफ है आप लोग का, दिखेगा आप लोग आगे चल के, समझे? अगर लाइफ में अंधेरा दिख रहा है ना तो समझ लीजिए कि उसके बाद रोशनी है, समझे? और रोशनी दिखाने का ही काम करता है गुरु, समझे? चलिए छुट्टी करें, टाइम कितना हो गया? ओ फ्रैक्शन मेथड ना, अरे 12:21 हो गया, ठीक बता देते हैं, ठीक है? सुनिए, नहीं हमको लगा कि आप लोग बोर हो गए हो क्या। ठीक, हमको बोलिए ना, पूरा पढ़ा देंगे आप लोग। अब देखिएगा आप लोग को मजा आएगा ये फ्रैक्शन मेथड करने में, ठीक है? सर कैलकुलेशन सीखिएगा, एग्जाम में ये नहीं करना है, सीखना क्या है? कैलकुलेशन, समझे? क्या सीखना है? कैलकुलेशन, समझे? मेरा पहला बैच का 8 से 10, 10:15 कब बजा था पता नहीं चलता है, समझे? आज टेस्ट लिए पहला बैच का, ठीक है? वो सब वाला घटना है, बस टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। शुरुआत का 2 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला, ठीक है? टेस्ट का मतलब केवल 5 मिनट का टेस्ट लिए थे, 5-10 मिनट का। अब वो 10 मिनट लोगों को पहाड़ लगा कि भगवान कैसे बीते 10 मिनट, समझे? अच्छा लगता है तो सब समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। देखिए ये होता है आपका 100/9 दिया हुआ था, यही था सर। आप फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, ठीक है? हम लोग को क्या निकालना है? x। सर ध्यान दीजिएगा कि अगर एकदम कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ठीक है? कैलकुलेशन एकदम लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको सिकुड़ा रहे हैं, सिकुड़ाते हैं इसको, ठीक है? ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सही है? देखिएगा 100/9 है ना? देखिए सब सुनते रहिएगा, पूछिएगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सर ए जो है सो पूरा काम के दिन में कर रहा है, x - 5 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा?
1/x प्लस x माइनस 5 करेगा? क्या कर रहे हैं ध्यान? बोले कि बात कीजिए पर पढ़ाने टाइम खाली मत कीजिए, हम तो खुद बात करने में सपोर्ट करेंगे आपका, है ना? खाली पढ़ाने टाइम मत कीजिए, समझे? देखिए a का क्या है, x माइनस 5। सर b जो है सो पर डे कितना काम करेगा, 1/x, है ना? ठीक है सर, a और b पूरा काम 100/9 दिन में कर रहा है ना? एक दिन में कितना काम करेगा? उल्टा 9/100 करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? सिमोन कोई दिक्कत हुआ क्या? ठीक, अभी ये वाला करवाए थे, देखिएगा एग्जांपल लेकर, a 20 दिन में, b 30 दिन में, और a प्लस b का कितना आया था? नहीं, दिन 12 आया था ना? ये आया था ना कि a करता है 20 दिन में, b करता है 30 दिन में, a और b करता है, अभी करवाए थे जस्ट। सर इसको ऐसे लिखे थे, सॉल्व किए थे, ऐसे लिखे थे हम लोग? नहीं, हम ये वाला, ये अलग एग्जांपल भी करवाए थे ना, शुरुआत में करवाए थे। तो a अगर सुनिएगा, a अगर पूरा काम को करता है 20 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/20, b करेगा एक दिन में 1/30, और ये अगर निकालना चाहे तो ये था, निकला था 60 एलसीएम आया था, और ये 3 + 2 मतलब 5/60 मतलब 1/, अगर a और b एक दिन में 1/12 तो पूरा काम आया था ना? तो सर इसी को हम लोग लिखे थे, पता है क्या? a एक दिन में 1/20 काम, वही लिखे हैं। a एक दिन में 1/x माइनस 5, b एक दिन में 1/30, तो b एक दिन में 1/x, a और b मिल करके एक दिन में 1/12 था, उल्टा कर दिया था ना? तो यही दोनों एक दिन में मिल करके 9/100। अब सही है? अभी भी दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये निकाले, और जैसे ही पहला वीडियो देख लीजिएगा ना, लोग कल बोले थे कि पहला वीडियो देख लीजिएगा, पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो और भी अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये वाला? ठीक, देखिए अब केवल क्या है, अब तो केवल सॉल्व करना है इसको। इक्वेशन बन गया, सॉल्व करते हैं। इसका सबसे पहला मेथड, इसका और इसका एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम, इसका एलसीएम होगा x माइनस 5 इंटू एक्स, होगा ना एलसीएम? जैसे 1/4, ये एग्जांपल दिए तो ये समझ में आ गया ना? जैसे 1/4 + 1/3, इसका एलसीएम 12 होता है ना? चारों तीन का एलसीएम 12 होता है। कैसे होता है? 4 × 3 होता है ना? तो इसका और इसका एलसीएम होगा x माइनस 5 इंटू एक्स। सर यहां पर देखिए, यहां पर 4 है, किसका कमी है? 3 का कमी है, 3 दे दिए। यहां पर 3 है, किसका कमी है? 4 दे दिए। यहां देखिए, यहां पर x माइनस 5 है, किसका कमी है? x दे दिए। यहां पहले से x है, किसका कमी है? बीच में ये प्लस था, प्लस लेते हैं, यहां आ गया x माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, और यहां आ गया आपका 9/100। क्लियर है यहां तक? ये स्टेप यहां से यहां कैसे गए? पहला स्टेप, कोई दिक्कत? यहां से यहां कैसे गए? किसी को दिक्कत नहीं? नहीं ना? ठीक है रमेश, कौन वाला? ये वाला। देखिए जैसे कि इसमें
ध्यान से, ये वाला आया था एलसीएम x माइनस 5, तो ये था आपका x, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब देखिए सर यहां पर x माइनस 5 है ना, पहले से है इसको, इसके पास, जैसे कि अगर हम ये लिखते थे, नया एग्जांपल दे रहे हैं, 1/12 प्लस 1/16, तो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, होता है ना, 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है 48। सर 12 को 48 तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, 12 चौक 48, इसका मतलब 12 के पास किसका कमी है, 4 का कमी है। सर x माइनस 5 को ये दोनों तक पहुंचने के लिए, सर इसके पास x माइनस 5 तो पहले से है ना, यहां पर x माइनस 5 है और यहां पर x माइनस 5 है ना, किसका कमी है इसको, तो यहां x दे देंगे, ठीक है। सर यहां पर x है ना, मतलब x तो पहले से है इसके पास, बोला भाई मेरे पास x पहले से है, इसका कमी है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 आया अब, ठीक है। जैसे यहां पर 12 चौक 48, तो 4 दे दिए, 16 को 48 तक पहुंचने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 दे देंगे प्लस 3, सही है अब, ठीक। चंदन समझ में आया, विकास कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, ल्यूबिन दिक्कत, केशव, आलोक नहीं ना, राजेश आपको नहीं ना, ठीक। ये उतार दिए यहां पर 9/100। अब अगला स्टेप सुनिएगा, ठीक है। सर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और ये x दोनों से होता है ना, ये होता है, ये क्या रूल है, ये x इसके लिए भी, ये x इसके लिए भी है, और ये x प्लस x कितना 2x माइनस बटा x स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर 2 को बनता है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस x और x इंटू एक्स, x प्लस x टू एक्स, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब x के बार 2 बार, 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार, ठीक है, माइनस 5x, और ये कितना हो गया 9/100। यहां से यहां से यहां किसी को दिक्कत, किसी को भी नहीं ना, ठीक। कोई घबराइएगा मत कि वो पूछ दिया है सर गुस्सा, कुछ नहीं, बताइएगा हम बता देंगे, लेकिन समझ लो आगे नहीं बढ़ जाइएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 100 जाएगा इधर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x जाएगा इधर, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं सर, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये प्रोसेस को बताना चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x 100 को लेगा ये दोनों के पास और इसको लेगा इसके पास, क्लियर है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ये x ये दोनों के लिए था, वैसे ही ये 100 इसके लिए भी है, ये 100 इसके लिए भी है, ये 9 इसके लिए भी है, ये 9 इसके लिए भी है। अब देखिएगा, मतलब 200x माइनस 500, सर 200x माइनस 500, सही है। अब सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए, सर 9x स्क्वायर माइनस 45x होगा। चंदन कहीं दिक्कत, चंदन आपको, अब्दुल, ठीक। सर अब देखिए, आप सॉल्व करते हैं, अब यहां से यहां चल गए थे, यहां से यहां चल गए थे, अब देखिए ये वाला सबको उधर ले जाइए, सबको, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, सुनिएगा यही क्वेश्चन लंबा बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका
9x² माइनस 45x, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है ना, हो जाएगा माइनस में, माइनस 200x जाएगा उधर क्या है प्लस 500 इज इक्वल टू 1। मतलब अगर ये वाला उधर जाएगा तो लिख सकते हैं ना, कुछ तो नहीं बचेगा इधर, 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिखे मत कीजिए, हटाइए, ठीक है, सब चल गया उधर, ठीक है, 1 मत लिखिएगा, गलत है, 1 मत लिखिएगा, गलत है ये। तो कितना हो जाएगा 9x² माइनस 245x माइनस माइनस प्लस होता है ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा प्लस 500 होगा। फाइनली ये आपका क्या बन गया, डबल वेरिएबल, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट 2 होता है, ये बना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। x² डबल वेरिएबल, यहां तक हमको बताइए, यहां तक में किसी को भी दिक्कत हुआ क्या? मेन एग्जाम में ये नहीं करना है, आप लोगों को पता है कि इसमें खाली सीखना क्या है, इसमें प्रोसेस सीखना है। प्रोसेस क्या क्या नहीं सीखे सर, सीखे क्या क्या, कि किसी का पूरा दिन दिया हुआ हो, एक दिन का निकाल लेंगे, सीखे ना प्रोसेस सर। और क्या सीखे सर, ये एलसीएम कैसे लिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। दूसरा प्रोसेस क्या सीखे, तीसरा कि सर इसको इसके पास है, क्या घट रहा है, एक्स है, क्या घट रहा है, -5। चौथा सीखे क्रॉस मल्टीप्लाई। पांचवा सीखे ये इसके लिए भी, ये इसके लिए भी है, ठीक है। और फिर जाकर के यहां किए और इसको माइनस किए। समझ में आया ये वाला, क्लियर है। अब ये वाला बड़ा सा वेरिएबल कराने से पहले कम से कम 2-3 को एग्जांपल देंगे हम, तब जाकर के इतना बड़ा छुएंगे, समझे। पहले 2-3 को एग्जांपल देंगे तब जाकर के इतना बड़ा छुएंगे, अचानक इतना बड़ा नहीं छू देंगे आप लोग के लिए। समझ में आया, ठीक है। बाबू ऑप्शन सही करना, फिर बोल रहे हैं तो हाँ, तो वही तो करना है, वो भी नहीं वही करना है। नहीं, आप मजाक नहीं करते हैं, इस साल नहीं पूछ बोल रहे हैं, ठीक है। अभी सुनिएगा आप लोग को, मतलब बड़ा भयानक सामने बैठे क्या पूछ रहे हैं कि सर उस तरह से तो बना ही सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये बताने का फायदा, तब से भूख रहे हैं कि एग्जाम में वो बनाना है, इसमें क्या सीखना है, प्रोसेस सीखना है। जो लोग एडमिशन नहीं करवाए हैं वो करवा लीजिए एडमिशन।
यहाँ पर बैठने से अच्छा है कि यहाँ पर बैठे, यहाँ पर किसी तरह डामाडोल, कभी इधर रखिएगा, कभी इधर रखिएगा। अगर यहाँ पर बैठिएगा ना तो एक जगह स्थायी बैठेगा। जिंदगी जब ऐसे ऐसे डोलता है ना, उससे अच्छा है कि यहीं बैठ जाए। हमारा जिंदगी डोल रहा है, वो अभी नहीं समझ में आए या बाद में समझ आए, बोलने से अपने आप